जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 7 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 अक्टूबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 7 अक्टूबर के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 7 अक्टूबर के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 7 अक्टूबर, ओह माय गॉड, जस्ट अ मिनट। 7 अक्टूबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपकी शादी होने वाली है, या आपके पास रिश्ते आने वाले हैं, या किसी काम में आपको सक्सेस मिलने वाली है, या तो आपकी मैरिज करने की डिज़ायर बढ़ रही है। आपको लगता है कि अब आपको मैरिज कर लेना चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपकी लाइफ में जो भी होगा वो शुभ होगा, शुभता आने वाली है आपकी ज़िंदगी में। ओके, तो यस, या तो शायद आप किसी की शादी अटेंड करें, ये भी हो सकता है। ओके, बट मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में शुभ चीज़ें होने वाली हैं। जैसे बहुत टाइम से आपने अगर बहुत दिक्कतें झेली हैं, स्ट्रगल किया है, आप लोगों को लगता था कि जैसे कुछ अच्छा नहीं हो सकता, या मैरिटल लाइफ में या लव लाइफ में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे चीज़ें बेटर हो रही हैं। गुड न्यूज़, बहुत सारी शुभ कोई काम हो सकता है। ओके, तो ये सब चीज़ें होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। यस, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इन्होंने पहले किसी और को चूज़ किया था किसी के कहने पर। ये कोई ओल्ड लेडी हो सकती हैं, कोई एल्डर सिस्टर हो सकती है, या कोई और भी हो सकता है जिसकी इन्होंने बात मानी एंड उसने इनको ज्ञान दिया कि इनको जो है कुछ और चूज़ करना चाहिए आपके अलावा। ओके, तो इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया था। अब अगर इनकी मदर हैं तो नो डाउट ये बात मानेंगे, तो इन्होंने बात तो मान ली, बट ऐसा लग रहा है कि इनकी जो डिज़ायर थी वो ख़त्म नहीं हुई। मतलब जिसके साथ भी इन्होंने मैरिज की या इन्होंने कुछ और चूज़ किया था, वो कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, मैरिज भी हो सकती है, या कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो इन्होंने जिसको चूज़ किया था वहाँ पर शायद इन्होंने सब कुछ पा लिया हो। जैसे कि अगर शादी की थी तो अब इनकी फैमिली भी हो, सब कुछ हो, सोसाइटी में इनका ये भी है कि हाँ ये मैरिड हैं, इनके अंदर एक फुलफिलमेंट आ गया हो इस तरह का कि हाँ एक इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हुई। बट क्वेस्ट अभी भी बाकी है। मतलब जो एक सुख होता है वो इनकी लाइफ में नहीं है। कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि अगर इन्होंने आपसे मैरिज की होती, या ये चीज़ इनके अंदर बहुत स्ट्रांगली है कि अगर ये आपके साथ मैरिड होते तो इनकी लाइफ कुछ और होती, इनकी लाइफ ज़्यादा बेटर होती। लेकिन इन्होंने जब किसी और की बात मानी है, मतलब फाइनली इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर अपने दिल की सुनी होती तो ये आज ज़्यादा खुश होते, किसी और की सुन ली, इस वजह से आज इनकी लाइफ अधूरी है। ओके, अब ये मिराकल का वेट कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि पहले तो सब लोग प्लस माइनस देखते हैं कि कहाँ पे आपको एडवांटेज मिल रहा है, कहाँ पे आपका लॉस है, एंड जब लॉस हो जाता है तब वो लोग मिराकल का वेट करते हैं। तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए, क्योंकि नो डाउट अगर ये किसी और से मैरिज कर चुके हैं तब तो फिर आप ईजिली तैयार नहीं होने वाले। आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं, जिस वजह से ये जानते हैं कि इन्होंने या तो आपके साथ ऐसा किया या शायद किसी और ने किया हो। यस, ऐसे ही लग रहा है कि शायद इन्होंने आपके साथ ऐसा किया था, इस वजह से आप इनसे नाराज़ हो गए, या आपका विश्वास हट गया। आपको लगने लगा कि जैसे जैसे मतलब आपको बिट्रियल ही फील हुआ। नो डाउट चीटिंग हुई आपके साथ, आपको लगा कि यहाँ पे किसी पे विश्वास करने वाला नहीं है, जिस वजह से आपका परसेप्शन चेंज हो गया। एंड आपके पार्टनर चाहते हैं कि फिर से आपका परसेप्शन चेंज हो। क्यों? क्योंकि इनको वहाँ पर वो खुशी, वो सुख नहीं मिला। इनको देखिए, ये थोड़े से
इमेच्योर हो सकते हैं, इनोसेंट हो सकते हैं, इनको शायद नहीं आइडिया था या खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था, या शायद ये डरते बहुत थे, जिस वजह से इन्होंने किसी और के ऊपर डाल दिया डिसीज़न, एंड उसने जो डिसीज़न लिया उसने इनकी लाइफ को चेंज कर दिया है, फुलफिल्ड नहीं किया है, जिस वजह से ये चाहते हैं आप ही के पास वापस आना, लेकिन आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं। तो ये चाहते हैं कि आप इनको एक चांस दें, क्योंकि सब लोग यही कहते हैं ना कि एक गलती तो सबसे माफ़ी मिल सकती है, एक गलती की माफ़ी होती है। तो इस वजह से ये चाहते हैं कि आप इनको एक चांस दें, क्योंकि इनका जो सुख है वो आप ही के साथ जुड़ा हुआ है। अकेले अगर ये हैं तो ये बहुत सैड हैं, बहुत पेन में हैं, आपके बिना ये अपने आप को बहुत ज़्यादा अधूरा फील कर रहे हैं। कई बार देखिए ऐसा भी हो जाता है कि इंसान दूर होने के बाद उसकी वैल्यू समझ पाता है। तो मुझे लग रहा है कि इनसे गलतियां तो हुई हैं कई सारी, लेकिन शायद इनकी इंटेंशन गलत नहीं थी। बट आप लोग अपने पार्टनर को ज़्यादा जानते हैं तो आपको ज़्यादा पता होगा। ओके, तो देख लेते हैं थोड़ी सी आपके आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब। आप लोगों का कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड बिजनेस या जॉब हो सकती है। ओके, एंड ऐसा लग रहा है कि उसमें अगर कोई ब्लॉकेज चल रहा था तो वो चीज़ हटने वाली है, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों के मन में कुछ डाउट्स थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपके बिज़नेस या जॉब में, जो भी आप कर रहे हों, तो वो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आप ट्रैवलिंग पे जाएंगे, एंड ट्रैवलिंग पे जाने के बाद आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। मतलब देखिए, हमेशा क्लियरिटी मिलना ही अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि कन्फ्यूज़न वाली ज़िंदगी कभी अच्छी नहीं होती है, वो हमेशा इंसान फंसे फंसे ही दुनिया से चला जाता है। तो बेटर क्या है कि आपको क्लियरिटी मिल रही है, एंड अगर आप कोई चीज़ क्लियरिटी आपको फील हो रही है, आपको पता चल रहा है कि सच्चाई क्या है, तो आपको उसी पे विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। ओके, तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपकी लाइफ में सच्चाई आ रही है सामने। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनमें आप कंफ्यूज्ड थे, तो कन्फ्यूज़न ख़त्म हो रहा है। ओके, तो देख लेते हैं आपकी हेल्थ। यस, या तो आप लोग अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं तब भी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन अगर आप लोग अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं तो फिर मुझे लग रहा है आप लोग थोड़ा बहुत अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। ओके, तो एट द सेम टाइम दोनों चीज़ों पे फोकस कर पाना मुश्किल हो जाता है, बट आपको अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ओके, अगर आप लोग अपने सोने जगने, उठने बैठने, खाने पीने का टाइमिंग फिक्स नहीं करते हैं तो दिक्कत आने के चांसेस हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ओके, थोड़े से कार्ड्स निकाल लेते हैं क्योंकि आपको साइन नहीं मिल पाए हैं ठीक से। 3 साइन तो आ चुके हैं, 1 मोर रहते हैं। चलिए ठीक है। डिसिपेटिंग, इनसिक्योरिटी, आइसोलेशन एंड डिस्पोंडेंस। फीलिंग्स निकाल लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पार्टनर सिर्फ सपने देखते हैं, सिर्फ इमेजिन करते हैं, तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि खाना खाने के लिए हाथ बढ़ाना पड़ता है, मुंह चलाना पड़ता है। तो अगर आपके पार्टनर सिर्फ सपने देखेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ, हम लोगों की रीडिंग ही आज इस चीज़ पे बेस्ड है कि कन्फ्यूज़न हटना चाहिए। कन्फ्यूज़न नहीं हटेगा, आप लोग मतलब डाउटफुल रहेंगे तो फंसे रहेंगे हमेशा, एंड लाइफ कभी किसी चीज़ का वेट नहीं करती है। ओके, तो आप लोगों को कभी भी फंसे नहीं रहना है, क्लियरिटी पे आना है। आपको खुद दूध का दूध पानी का पानी करके देखना है। हम लोग आपको गाइडेंस दे सकते हैं, सिचुएशंस बता सकते हैं, लेकिन इनमें से आपके पार्टनर की सिचुएशन क्या है आप अपने पार्टनर को अच्छे से जानते हैं। तो बेटर ये है कि आप लोग भी क्लियरिटी पे आइए, क्योंकि फंसे रहेंगे तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। ओके, चाहे जितनी टैरो रीडिंग देख लीजिए, लेकिन डिसीज़न तो आप ही को लेना है। ओके, तो थोड़ा सा बैलेंस में रह के डिसीज़न लीजिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ सेटल हो जाए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पटर पटर करने की आदत है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हाँकने की, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की। मतलब वही बात है कि
ऊपर से शो तो बहुत करते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये चाहूँ तो कर डालूँ, मैं वो चाहूँ तो कर डालूँ, लेकिन जब करने की वही बात है। जब मैंने आपसे क्या कहा था, अभी वही मैंने कहा था कि ड्रीम चाहिए जितने देखें, चाहें जितने इमेजिनेशन कर लें, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है उस पर आपको देखना है कि ये कर क्या रहे हैं। ओके, यही सबसे मेन चीज़ होती है। तो आपके पार्टनर की हैबिट है ये कि ये बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन रियलिटी में ये कुछ नहीं कर पाते हैं, ये सिर्फ बोल पाते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत करी वाली है, बहुत तगड़ी आप लोग, मतलब कि आप लोग जस्ट अपोजिट हो सकते हैं, क्योंकि लग रहा है कि आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपनी पावर को शो किया है, ये बातें कर करके अपनी पावर को इन्होंने दिखाया है, आपने पावर को प्रूव किया है, जिस वजह से ये सपनों में ये सपने देखते हैं कि आपकी तरह हो जाएं। इनको ऐसा फील होता है कि मतलब ये आपसे इंस्पायर बहुत हैं, क्योंकि नो डाउट आपकी पर्सनालिटी है ऐसी, तो ये इंस्पायर भी बहुत ज़्यादा हैं एंड आपके सपने बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आप बिल्कुल मैरिज मटेरियल हैं। अगर आप इनको मिल जाते हैं तो ये आपके सपने देख रहे हैं फ़िलहाल अभी, हालांकि ये ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर इनसिक्योरिटी बहुत है, इसी वजह से ये आपको कोई ऑफ़र भी करना चाहते हैं तो ये स्टक हैं। इनको लगता है कि आपने अपने आप को गार्ड करके रखा है। ओके, देखिए यहाँ पर भी ये था, जस्ट मिनट, कि आपका हर चक्रा ब्लॉक है, आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर रखे हैं। एंड यहाँ पर भी देखिए कि आपने बिल्कुल ऐसे करके गार्ड कर रखा है, क्योंकि आप डरते हैं कि आपका दिल टूट जाएगा फिर से। तो इसी वजह से ये आपको कोई ऑफ़र नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको मना कर दें। लेकिन ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इनके दिल में आपको लेके बहुत सारी सॉफ्ट फीलिंग है। ये आपको बिल्कुल इसी तरीके से रखेंगे, प्यार प्यार से। ये आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर बुरे हैं, बट ये चीज़ होती है ना कि कोई इंसान बातें बहुत करे लेकिन काम कुछ ना कर पाए, तो लगता है ना कि ऐसा नहीं फ्यूचर में कुछ गड़बड़ हो। एंड आपका दिल तो पहले से टूटा हुआ है, तो डर होना तो नेचुरल सी बात है, लेकिन ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये आपको ऐसा कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे। ओके, ये बहुत अकेले हो चुके हैं। इनको लग रहा है जैसे फैमिली या आसपास के लोग, सोसाइटी, फ्रेंड्स, सब जगह से इनका दिल हट चुका है। क्योंकि मेन चीज़ क्या है पता है, इनके दिल में आप इस कदर समाये रहते हैं, इस कदर ये आपसे इम्प्रेस एंड इंस्पायर हैं कि इनको लगता है कि जैसे आपने इन पे कोई जादू कर दिया है। आपको इनको आपके अलावा कोई और सूझता ही नहीं है, जैसे कि दिखता ही नहीं है। मतलब इनको फील होता है जैसे 24 घंटे आप इनके दिमाग में चलते रहते हैं। ये चाह करके भी आपकी यादों से निकल नहीं सकते, क्योंकि इनको स्ट्रॉन्ग फील होता है कि आप इनकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आप हैं, आपकी फीलिंग ही इनको खुश रखती है। अगर आप इनसे दूर हो जाते हैं तो इनके पास लगता है कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ एक आप ही हैं। ओके, तो इस तरह की फीलिंग्स हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या कार्ड आए हैं। यस, देखिए पेन आप देख रहे हैं, ये देखिए पेन की क्या हालत है, सब जगह ब्लैक 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 एंड डिस्पॉन्डेंस। देखिए ये फंसे तो बहुत बुरा हैं। अब इन्होंने पहले जो ग्रास ग्रीन थी जिसको चूज़ किया था, वही ग्रास अब इनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अगर ये आपको इम्प्रेस करने के लिए अपने आप को चेंज करते हैं, तो जो दूसरा पर्सन है, थर्ड पार्टी, वो इनको हमेशा ऑब्जेक्शन करती है कि वाई यू डिड सो। मतलब इनको हर जगह प्रूफ देना पड़ता है, हर जगह। मतलब नेचुरल सी बात है, अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं, एंड जो मैरिड पार्टनर होता है वो हर चीज़ नोटिस बहुत ज़्यादा करता है। अगर हस्बैंड या वाइफ के अंदर चेंजेस आने लगते हैं सडनली, तो वो जानना चाहता है कि इसके पीछे रीज़न क्या है। तो वही चीज़ें इनको हर एक चीज़ का आंसर करना पड़ता है। एंड ये बेहद दुखी हैं, आप देख रहे हैं। ये यहाँ वाला कार्ड है, बहुत ज़्यादा पेन में है, डिप्रेस है। इनको फील होता है जैसे लव की कोई वैल्यू बची नहीं है दुनिया में। मतलब इनके मन में किसको लेके फीलिंग है, ये क्या चाहते हैं, इनकी क्या डिज़ायर है, उन सारी चीज़ों का किसी को कोई मतलब नहीं है। बहुत ज़्यादा अकेलापन आ चुका है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। एंड ऐसा लगता है कि चाहते हैं आपके साथ शादी करना, इनकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। एंड ये कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं, ऐसा नहीं है ये बैठे रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पेन होता है यही इंसान को सिखाता है, यही इमेच्योरिटी ख़त्म करता है, यही डिपेंडेंसी ख़त्म करता है। तो अगर आपके पार्टनर के अंदर, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि या तो ये इनोसेंट हैं या इमेच्योर हैं या डिपेंडेंट हैं। ओके, कोई भी डिसीज़न लेने के टाइम पे दूसरे की परमिशन लेते हैं। तो जब इतना पेन झेल रहे हैं तो ये चेंज होंगे, एंड ये आपसे शादी करना चाहते हैं स्ट्रांगली, क्योंकि इनको लगता है कि आपके पास ऑप्शन बहुत हैं। एंड अगर आप इनको छोड़ के चले गए तो इनकी लाइफ में कुछ नहीं बचेगा। मैंने आपको बताया था कि आपके अलावा इनकी लाइफ में कुछ भी प्लस इनको फील नहीं होता है। ओके,
तो चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। एंजल्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। देखिए एंजल्स ने कहा है अभी तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अभी सिचुएशन हक में नहीं है, लेकिन नियर फ्यूचर में चीज़ें सेटल होंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें इजी नहीं होती हैं। लेकिन आपको ये भी मान के चलना है कि ये सभी की रीडिंग नहीं है, क्योंकि कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर सकते हैं एंड कुछ लोगों के पार्टनर जल्दी भी आ सकते हैं, क्योंकि सबकी डिवाइन टाइमिंग अलग होती है। ओके, तो आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।